हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो में देखा था सीबीसी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे केएफटी के बारे में। केएफटी क्या होता है, केएफटी बढ़ने के बाद शरीर का कौन सा अंग इफेक्टिव होता है और कौन सा अंग डी इफेक्टिव होता है। और अगले वीडियो में हम लोग एलएफटी के बारे में जानेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं केएफटी की रिपोर्ट। तो हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में जानते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में सबसे पहले होता है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसमें होता है क्या, यह सीरम से लगने वाला टेस्ट होता है। इसकी सहायता से नाइट्रोजन यूरिया का लेवल पता किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 6 से 21 mg/dl। इसका ये बढ़ जाता है, कब बढ़ता है ये, जब किडनी फेल्यूर हो या हाइपोग्लोनेफ्राइटिस हो। इसमें इसका रेंज बढ़ जाता है, BUN का रेंज बढ़ जाता है। अब हम लोग यूरिया देखेंगे। यूरिया के बारे में जानेंगे। यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 10 से 40 mg/dl। यूरिया एक प्रकार प्रोटीन टेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसका निर्माण अमीनो एसिड के छूटने से होता है। हाँ, यूरिया कब बढ़ता है, अब हम लोग जानते हैं कि यूरिया कब बढ़ता है। तो कम पानी पीने से भी यूरिया बढ़ता है, या कम यूरिन पास होने से भी यूरिया बढ़ता है, या ज़्यादा प्रोटीन खाने से यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि इसका लो लेवल कब होता है। यूरिया का हमारे शरीर में लो लेवल कब होता है, जब लीवर फेल्यूर हो, उसमें यूरिया कम होता है, या प्रोटीन कम लेते हैं तब यूरिया हमारे शरीर में कम जाता है। अब हम लोग देखें क्रिएटिनिन या यूरिया क्या होता है, जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है तो इसे एजोटीमिया कहते हैं। रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ने को एजोटीमिया कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एजोटीमिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रीनल एजोटीमिया, दूसरा होता है रीनल एजोटीमिया, और तीसरा होता है पोस्ट रीनल एजोटीमिया होता है। अब हम लोग क्रिएटिनिन के बारे में जानेंगे। सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.60 से 1.40 mg/dl होता है। क्रिएटिनिन का ही एक भाग होता है, और यह है मसल के टूटने पर बनता है। मसल के टूटने पर ये क्रिएटिनिन बनता है। क्रिएटिनिन का लेवल कब बढ़ता है, अब हम लोग जानते हैं। किडनी फेल्यूर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, या ग्लोनेफ्राइटिस होने पर भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रेंज कमता कब है। क्रिएटिनिन कम होना है ना, मसल की बीमारी में क्या होता है, क्रिएटिनिन कम जाता है। हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं, अगर उसमें उसकी बीमारी हो, उसमें क्रिएटिनिन कम जाती है। उसमें क्रिएटिनिन का लेवल क्या होता है, कम जाता है। अब हम लोग देखेंगे सीरम सोडियम। सीरम सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145 mmol/लीटर होता है। सोडियम बढ़ जाने को हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, और कम जाने को हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। सोडियम एक वयस्क व्यक्ति में 135 से 145 मिली मोलिकुलर सोडियम होता है। सोडियम से कमी से हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हमेशा शरीर दर्द करता है, मन में हमेशा उलझन बनी रहती है। इसके अलावा थकान, चिड़चिड़ापन और भूलने की भी बीमारी हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर की हर कोशिका में पानी को कंट्रोल करता है। सोडियम में कमी से शरीर में पानी का लेवल बढ़ने लगता है। सोडियम में कमी से मरीज कोमा में चला जाता है और दिमाग में सूजन चलाता है। ये सोडियम की कमी से होता है। शरीर में, अब जानते हैं कि शरीर में सोडियम की मात्रा जब बढ़ता है अपने लेवल से, तब क्या होता है। तो सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और मांसपेशियों में मरोड़ होता है, कोमा, मृत्यु हो भी सकता है।
हाइपरनेट्रेमिया में इंसान की मृत्यु भी हो सकता है या लकवा मार सकता है। सोडियम जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इंसान को लकवा भी मार सकता है। अब हम लोग पोटासियम जानेंगे। पोटासियम का नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5 मोल पर लीटर होता है। पोटासियम एक प्रकार का ये भी इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। पोटासियम हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन को जो मेंटेनेंस है वो पोटासियम की वजह से होता है। उसमें पोटासियम का एक अहम रोल होता है। पोटासियम में कमी होने पर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक या हार्ट अटैक या ऑस्टियोपेरोलाइसिस जैसी समस्या पैदा हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का या उसके इस्तेमाल के लिए शरीर में पोटासियम की ज़रूरत होती है। इसी कमी से त्वचा सूखी हो जाएगी, रूखी हो सकती है, माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, शरीर दर्द करने लगेगा या त्वचा का शून्य हो जाना भी इसे कमी से होता है। शरीर में अगर पोटासियम की मात्रा अपने लेवल से 0.5 से अधिक हो, 5.0 से अगर अधिक हो तो सीने में दर्द होना, दिल की घबराहट होना, पल्स कमज़ोर होना या जिसे इरिथमिया कहते हैं, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, या अगर हम बीटा ब्लॉकर्स या ड्यूरेटिक कोई मेडिसिन लेते हैं तो भी पोटासियम बढ़ जाता है, पोटासियम का लेवल अपना बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्लोराइड के बारे में अब हम लोग जानेंगे। क्लोराइड का नॉर्मल रेंज होता है 98 से 107 मोल लीटर। क्लोराइड को बढ़ने को हाइपरक्लोरीमिया कहते हैं। अगर क्लोराइड अपने लेवल से बढ़ जाए उसको हाइपरक्लोरीमिया कहते हैं, अगर कम जाए तो हाइपोक्लोरीमिया कहते हैं। ये क्या होता है, किडनी की अगर ये बढ़ जाता है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्लड में अधिक एसिड हो सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें KFT किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में जाने। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से जान गए होंगे या सीख गए होंगे। अगले एपिसोड या अगले वीडियो में हम जानेंगे LFT के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो समझ में ना आए तो भी आप कमेंट कीजिए, हम अपने वीडियो को सुधारेंगे और अच्छे तरीके से इसको सुधारेंगे।